आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहराइच की। दंगा तो एक बहाना है, मुसलमान तो निशाना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहराइच की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान निशाना है क्योंकि अब जो है कार्रवाई यहां तक पहुंच आई है कि मुसलमानों के घरों पर जो है बिल्डोजर की जो है वो नोटिस चिपकाए गए हैं, यानी कि 3 दिन के अंदर जो है उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर के लिए जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया था। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कहा कि अगर कोई मुजरिम भी हो तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ, यानी कि वो सब आपके सामने लगातार हम इसकी खबरें आपको दिखा रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन की आड़ में दंगा यात्रा जो निकली, उसमें मुसलमान के घर पर जो है झंडा लगाने को लेकर जो है विवाद हो गया। यानी कि मुस्लिम एक घर था जिस पर जो है झंडा लगा हुआ था, उसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। जिसने झंडा हटाया और फिर वहां पर दूसरा झंडा लगाया, उसका नाम गोपाल मिश्रा था। गोपाल मिश्रा नाम के इस व्यक्ति ने जो है जाने किधर से एक गोली आई और उसने जो है गोपाल मिश्रा की जान ले ली। गोपाल मिश्रा की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद जो तांडव मचा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूरा बहराइच जो है वो आग के हवाले हो गया। किस तरीके से जो है तस्वीरें आई कि वहां पर शोरूम में आग लगाए गए और बड़ी बड़ी दुकानों में आग लगा दिए गए, मकानों में आग लगा दिए गए। योगी सरकार की पीडब्ल्यूडी ने जो है 23 घरों पर आज जो है वो नोटिस चिपका दिए। 23 घर ऐसे हैं जिनमें से जो है 20 घर मुसलमानों के हैं, उन पर नोटिस चिपका दिए और 3 दिन का जो है समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर जो है हो सकता है कि उन पर बुलडोजर चल जाए। अब इससे साफ पता चलता है कि इन घरों पर बहुत जल्द बुलडोजर चलने वाला है, जबकि अभी तक गोली चलाने वाले आरोपी की पुष्टि नहीं हुई है। इस पर 2 लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। बशीर बद्र ने क्या खूब कहा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। तो कहीं ना कहीं जब कोई आरोपी है तो उसका आरोप खुद का है, ना कि उसके माता पिता का आरोप है, ना उनके बच्चों का आरोप है। आखिर क्यों उनका घर तोड़ा जाता है, क्यों उनका मकान उजाड़ा जाता है? दोस्तों, दंगा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुस्लिम लड़कों का इनकाउंटर किया, उनके पैर में गोली मारी और यह बताया कि पुलिस से मुठभेड़ जब हुई तब यह पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन पर गोली चलाई। लेकिन अब सवाल यह है कि 23 घरों को जो नोटिस चिपकाए गए हैं वो किसके आदेश पर चिपकाए गए हैं? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है? जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो खबर चलाना शुरू कर चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने खबर में ये चला रही है कि दर्जनों बुलडोजर ने मुस्लिमों के घर को घेरा, योगी का बड़ा एक्शन शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है और हमारी अनुमति के बिना कोई भी कहीं पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो देश के अंदर जो आग लगाने का काम किया है जिसकी आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी न्यूज एक भारत का बड़ा चैनल है जिसने अपने जो है एक दिन जिस दिन ये सब कुछ तांडव मच रहा था पूरे बहराइच के अंदर, उत्तर प्रदेश का बहराइच जो है आग के हवाले था, उस दिन जी न्यूज ने कुछ इस तरह अपनी एक शो चलाया और उस शो के अंदर जो कुछ चलाया वो आपके स्क्रीन पर हम भी आपको दिखला रहे हैं। उन्होंने लिखा उसमें कि राम गोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये है कि हत्या से पहले बर्बरता हुई, तड़पाया गया, नाखून खींचे गए, पैर के नाखून खींचे गए, करंट लगाया गया, आंख पर हमला किया गया। दोस्तों, अब आप सोचिए कि ये सब कुछ सुनकर आपकी रूह नहीं कांप रही है? दोस्तों, मेरी रूह तो कांप गई। ये सब कुछ सुनकर इंसान कितना उग्र हो जाएगा। लेकिन यह सब कुछ झूठ है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है यह साफ करा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि सिर्फ गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश के अंदर गंद फैलाया। आखिर इन चैनलों पर कार्रवाई कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहराइच हिंसा के आरोपी को पुलिस इनकाउंटर करके सच जानना मुश्किल है। योगी को ठोक देंगे वाली राजनीति जो योगी कर रहे हैं, ठोक देंगे वाली नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत है तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। ये किसने कहा? ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि जो आरोपी है, जो मुजरिम है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसका घर तोड़ना जाना ये कहां तक ठीक है? पिछले दिनों आपने देखा कि हाजी शहजाद का किस तरीके से जो है मकान को ध्वस्त किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जब सख्ती से मना किया कि कहीं पर भी कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, तो आखिर क्या योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? यानी कि देश के न्यायालय को जो है पीठ पीछे डालकर सीधा लोगों को नोटिस भेजने का काम कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो कोर्ट की जो है अवहेलना कर रही है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी के इनकाउंटर पर जो है सपा के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव,
उन्होंने कहा कि बहराइच की घटना एक प्रशासन की विफलता है। अखिलेश यादव ने सरकार की अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। सीधा आरोप जो है सरकार पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इनकाउंटर से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था सुधरते तो आज ये हाल ना होता। बड़ी तादाद में जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या फिर बुलडोजर चलाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कुर्सी छोड़ेंगे या बुलडोजर चलाएंगे? कुर्सी पर बैठकर बुलडोजर चलाना तो नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट के मामला संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी अगर सिद्ध हो जाता है, यानी कि मुजरिम की पुष्टि हो जाती है, उसके बावजूद भी आप किसी के घर को नहीं तोड़ सकते, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। उसका क्या कसूर है? उनके माता पिता का बनाया घर है, आप क्यों किसी के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश आ गया, उसके बाद आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? किसके आदेश पर चल रहा है? या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को योगी आदित्यनाथ को मानना होगा या फिर कुर्सी छोड़ना होगा। अगर बुलडोजर चलाया तो सुप्रीम कोर्ट इस बार जो है शायद एक्शन कुछ ऐसा ले कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन जाए। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी या फिर इस बार जो है फिर तारीख पे तारीख बनकर खामोश हो जाएगा मामला। तो दोस्तों इस बार एक्शन को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि एक्शन को लेकर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो खबरें चलाना शुरू कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का जो तांडव है वो लगातार जो है दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि दर्जनों बुलडोजर पहुंच गए हैं और योगी का एक्शन शुरू होने वाला है। आखिर क्यों? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक नतमस्तक है कि आखिर गोली किसने चलाई। जब झंडा लगाने की वीडियोस आ चुकी, जब वहां पर जो है तमाम तांडव की वीडियो आई, तो आखिर गोली चलाने की वीडियो क्यों नहीं आई? उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर यह सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां पर किस तरह की निगरानी बनाई थी जब हजारों की तादाद में लोग वहां पर दंगा यात्रा में जा रहे थे? क्योंकि उसमें यात्रा में दंगा हुआ दोस्तों, इसलिए मैं बार बार दंगा कह रहा हूं। वो दंगा यात्रा थी, वो अगर राम की यात्रा होती, अगर वो किसी भी दूसरे मजहब की यात्रा होती, राम के मानने वाले कभी दंगा नहीं कर सकते, क्योंकि राम का ये मैसेज नहीं है कि आप दंगा कीजिए। देश के अंदर माहौल खराब कोई भी व्यक्ति करता है, किसी भी समुदाय से आता है, तो कहीं ना कहीं उसका वो खुद जिम्मेदार है, उसका समाज से या उसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसने आग में घी डालने का काम किया, लोगों को उग्र किया। मौत हो गई, वहीं तक बात खत्म हो जाती। दंगा देश में नहीं होता अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की फर्जी खबरें ना चलाती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन बुलडोजर का जो पूरा प्लान किया जा रहा है, 48 घंटे में योगी आदित्यनाथ के नोटिस बन गए, लोगों के घरों पर चिपक गए। क्या अब देश जो है वो राजनीति से चलेगा? क्या देश जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश पर चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट आखिर फिर क्यों है? जब देश की अदालतों पर कोई भरोसा नहीं रहेगा, तमाम चीजें जो है वो बुलडोजर से सभी को न्याय मिलेगा, तो क्या बुलडोजर से न्याय मिलना है तो फिर अदालतों में ताला लगा दीजिए। अदालतों में जो बैठे तमाम जजेस हैं, उनको जो बड़ी बड़ी सैलरियां दी जाती है, आखिर वो किस लिए? तो सवाल यही है कि बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। बुलडोजर चलने का जो प्लान बनाया जा रहा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगाहें बनाई है। सुप्रीम कोर्ट अगर बुलडोजर चलता है तो खुद एक्शन लेगा। आप पूरे मुद्दे को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।